किताब क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं, महसूस करते हैं और आपके साथ बांटते हैं। चलिए, आज की किताब से सीखते हैं कुछ नया और बढ़ते हैं खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब एटॉमिक हैबिट्स जो जेम्स क्लेयर ने लिखी है उसके हिंदी सारांश पर गहराई से बात करेंगे। ये जो सारांश हमें मिला है ये बताता है कि कैसे रोज की छोटी छोटी आदतें, बिल्कुल छोटी सी, वो मिलकर जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं ना कि बड़े लक्ष्य के लिए कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ी छलांग लगानी होगी, पर यह किताब या कहें ये सारांश इस सोच को थोड़ी चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल। और इसका जो सबसे अहम विचार है वो है रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होना। सिर्फ 1%? हाँ, सुनने में तो बहुत कम लगता है ना, पर सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? हाँ, ये धीमी गति से बढ़ने वाली ताकत है। हाँ। पर असर बहुत गहरा और स्थायी होता है। और एक और बात जो ये सारांश कहता है और जो मुझे बहुत सही लगी वो ये है कि सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है अपनी पहचान बदलना। पहचान बदलना मतलब ये सोचना कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मैं एक लेखक हूँ। ये नहीं कि मुझे वजन कम करना है या मुझे किताब लिखनी है। अच्छा। क्योंकि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आदतें उसे मजबूत करती हैं। जैसा सारांश में लिखा है, आदत हमारे जीवन की इमारत नहीं बल्कि नींव है। ये तो काफी गहरा विचार है। तो फिर चलिए उन तरीकों पर बात करते हैं जो ये सारांश बताता है अच्छी आदतें बनाने और बुरी वाली छोड़ने के लिए। इसमें अद्भुत 4 सूत्रों का जिक्र है। पहला है स्पष्ट बनाएं। हाँ, मेक इट ऑब्वियस, मतलब आदत का जो इशारा है, जो ट्रिगर है, उसे बिल्कुल सामने रखना। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए रोज सुबह सैर पे जाना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दें, एकदम सामने। हाँ, तो सुबह उठते ही नजर पड़ेगी, सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा ज्यादा। बिल्कुल, वो निर्णय लेने की जरूरत कम हो जाती है। दूसरा सूत्र है आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक मतलब आदत को मजेदार बनाना। हाँ, किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमें पसंद हो। जैसे अगर कसरत करना उबाऊ लगता है तो शायद अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए करें या कोई पॉडकास्ट सुने। अच्छा, तो वो काम थोड़ा मजेदार लगने लगेगा। ठीक है। तीसरा सूत्र है आसान बनाएं। मेक इट इजी। आसान बनाएं। हाँ, यहाँ पर वो 2 मिनट नियम की बात आती है जो बहुत कारगर है। 2 मिनट नियम, ये क्या है? कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे बस 2 मिनट से शुरू करें। जैसे अगर रोज किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो बस ये तय करें कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पन्ना पढ़ूंगा, बस। सिर्फ 1 पन्ना या सिर्फ 2 मिनट? हाँ, क्योंकि शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू कर दिया तो फिर आप शायद ज्यादा भी कर लें, पर वो पहला कदम आसान होना चाहिए। सही बात है। टाल मटोल खत्म। और चौथा सूत्र? चौथा है संतोषजनक बनाए। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक? जी, आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम या संतुष्टि मिलनी चाहिए। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे फौरन अच्छा महसूस हो। जैसे वो कैलेंडर पे टिक लगाने वाली बात, हर बार वर्कआउट के बाद एक बड़ा सा सही का निशान लगाना। बिल्कुल, वो दिखने वाली प्रगति भी एक तरह का इनाम है, वो मोटिवेट करती है। तो ये 4 सूत्र हो गए अच्छी आदतें बनाने के लिए। स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। एकदम। और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ठीक इसका उल्टा। उल्टा कैसे? उन्हें अदृश्य बनाएं, मतलब नजरों से दूर रखें। उन्हें अनाकर्षक बनाएं, यानी उनके बुरे नतीजों पर ध्यान दें। उन्हें मुश्किल बनाएं, करने में रुकावटें डालें। और उन्हें असंतोषजनक बनाएं, मतलब करने पर तुरंत कुछ बुरा महसूस हो। समझ गया। अच्छा, सारांश में कुछ और रणनीतियों का भी जिक्र था शायद? हाँ, एक है हैबिट स्टैकिंग, मतलब अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद एक नई आदत को जोड़ देना। अच्छा, जैसे सारांश में उदाहरण है, सुबह की चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। तो चाय पीना पुरानी आदत है, ध्यान करना नहीं। ओके, तो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर बन जाती है। बिल्कुल। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है पर्यावरण का जादू, मतलब हमारा आसपास का माहौल। हाँ, हमारा माहौल हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालता है।
अगर खाने की मेज पर फलों की टोकरी रखी हो तो फल खाने की संभावना बढ़ जाती है। अरे हाँ, ये तो है। और अगर जंक फूड सामने रखा हो तो उसे खाने की इच्छा होगी। अपने माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी मुश्किल। जैसे अगर फोन से ध्यान भटकता है तो काम करते समय उसे दूसरे कमरे में रख देना। ये तो अदृश्य बनाए वाले नियम जैसा हो गया बुरी आदत के लिए। हाँ, बिल्कुल वही है। और आदतों को ट्रैक करना, जैसे वो कैलेंडर वाली बात, वो भी माहौल का हिस्सा है। वो आपको लगातार याद दिलाता है। तो कुल मिलाकर ये सारांश यही कहता है कि सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं है, बल्कि रोज की छोटी छोटी लगातार कोशिशों का नतीजा है। एकदम। आदतें बीज की तरह हैं और उन्हें लगातार करते रहना पानी देने जैसा है। धीरे धीरे वो जड़ पकड़ लेती हैं और जैसा सारांश कहता है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो एटॉमिक हैबिट्स का ये जो विश्लेषण हमने किया, इससे यही समझ आता है कि ये सिर्फ आदतें बदलने की कुछ तकनीकें नहीं है, बल्कि ये जीवन को धीरे धीरे पर लगातार बेहतर बनाने का एक तरीका है। बिल्कुल। और वो बात याद रखने वाली है जो सारांश के अंत में कही गई है, तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भाग्य बनाती है। ये छोटी चीजों की ताकत दिखाता है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। अगर हमारा माहौल हमारी आदतों पर इतना असर डालता है, तो आज ही अपने आसपास, चाहे वो डेस्क हो, घर हो या फोन की स्क्रीन, ऐसा कौन सा बस एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो किसी अच्छी आदत को अपनाने में थोड़ी सी मदद कर दे? हर किताब अपने पीछे कुछ छोड़ जाती है। कभी एक सीख, कभी एक सवाल। अगर आपको इस किताब की ये यात्रा पसंद आई हो, तो इसे एक प्यार भरा लाइक दें। अपने दोस्तों और अपनों के साथ इस ज्ञान को साझा करें। और ऐसी ही किताबों की गहराइयों में डूबने के लिए किताब क्रॉनिकल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई सोच, एक नई शुरुआत के साथ।